सो भाई हीरो ने फाइनली अपनी एक्सट्रीम 250 आर को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है, जो कि उन्होंने भारत मोबिलिटी एक्सपो में किया था। तो भाई आप सभी को मालूम होगा कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है और बाकी डिटेल जो है वो सारी की सारी हमारे सामने है। और आज की वीडियो में हम लोग एक कंपैरिजन वीडियो करने वाले हैं, जहां पर आप लोगों के लिए एक्सट्रीम 250 आर वर्सेस ड्यूक 250 का एक कंपैरिजन वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप लोग भी प्लानिंग कर रहे हो भाई इन दोनों बाइक्स में से किसी बाइक को लेने की, या फिर 250 सीसी की बेस्ट बाइक चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को सारी की सारी डिटेल जो है वो देने वाला हूं कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए बेटर रहेगी, कौन सी बेटर नहीं रहेगी। अब यहां पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं दोनों ही बाइक्स के लुक्स और डिजाइन के बारे में, जो भाई हीरो अपनी डिजाइनिंग में काम कर रहा है ना, लिटरली वो बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहने वाला है। एक्सट्रीम 250 अभी तक की मुझे लगता है कि सेकंड सबसे मस्त और सबसे ज्यादा जबरदस्त लुक दिखने वाली बाइक में से एक रहने वाली है। वैसे अगर मैं केटीएम के बारे में बात करूं तो देखो भाई सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। केटीएम भी जो है वो कुछ हट करके ही अपनी बाइक को डिजाइन देता है, कुछ अलग ही डिजाइन लैंग्वेज रहता है। सो वहां पर आप लोगों को लिए देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि आपको कौन सी बाइक की लुक ज्यादा पसंद आने वाली है। सो यहाँ पर भाई अब मेरे को तो थोड़ा सा एक्सट्रीम जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है, ज़्यादा अच्छी देखने में लग रही है। बाकी आप लोग देख लेना कि आप लोगों को दोनों में से कौन सी बाइक का डिज़ाइन पसंद है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले इंजन के बारे में, इंजन एक ऐसा प्रोस्पेक्टिव है ना भाई कि कहीं ना कहीं इन बाइक्स के अंदर अगर मैं हीरो एक्सट्रीम को देखता हूँ तो इसने तो पूरे के पूरे सेगमेंट को ही हिला रखा है। यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जिसके अंदर आपको 30 bhp का मैक्सिमम पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो यहीं अगर मैं बात करूं केटीएम के बारे में, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर देने वाली बाइक्स हुआ करती थी, बट भाई अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ 1 bhp का ही डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप केटीएम ड्यूक 250 की तरफ जाते हो तो वहां पर 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन मिल जाता है, जहां पर 31 bhp का पावर और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। सो टॉर्क में दोनों बाइक्स बिल्कुल ही सेम रहने वाली है। पावर में जो है वो 1 bhp का पावर जो है वो केटीएम की तरफ चला जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मजा बनेगा। बट मैं आपको आगे भी रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों केटीएम थोड़ी सी ज्यादा बेटर रहेगी और एक्सट्रीम थोड़ी सी कम क्यों रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूँ, लाइक दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, सो भाई यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ ना, हीरो एक्सट्रीम 250 आर भी एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऑल एलईडी सेटअप, टीएफटी डिस्प्ले, वहीं अगर बात करूँ हैजार्ड लाइट, यूएसबी चार्जर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्लीपर क्लच जैसे फीचर जो है वो इस बाइक के अंदर आपको मिल जाते हैं। थोड़े से और भी फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को इसमें एडवांस लेवल के देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी चीजों के बारे में, लाइक ड्यूक 250 के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको ऑफर करती है, सो भाई अभी जो लेटेस्ट आप लोगों की ड्यूक 250 आती है उसके अंदर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप, प्रॉपर टीएफटी डिस्प्ले देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी चीजों के बारे में, लाइक क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स, स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स आपको मिल जाते हैं ड्यूक 250 के अंदर। अब यहाँ पर अगर आप लोग फीचर वाइज देखते हो ना, तो भाई मेरा मानना यह है कि भाई कुछ फीचर्स जो है वो डेफिनेटली कम रहने वाले हैं अगर आप लोग 250 से कंपेयर कर रहे हो। लाइक आपको क्विक शिफ्टर ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, जो इसकी टीएफटी डिस्प्ले रहने वाली है ड्यूक 250 की वो एक्सट्रीम से ज्यादा बेटर है। मतलब मैंने रियल लाइफ में जब इस बाइक को देखा था ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा सा फेक टीएफटी डिस्प्ले वाला फील जो है ना आपको एक्सट्रीम के अंदर आने वाला है। सो भाई यहाँ पर अगर आपको ज्यादा प्रीमियम कंपोनेंट या फिर प्रीमियम अगर आप लोगों को चाहिए कि फीचर्स हो, तो आप ड्यूक 250 की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स की। अगर मैं वेट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई जो आप लोगों की एक्सट्रीम 250 रहने वाली है उसका जो ओवरऑल वेट रहने वाला है वो लगभग लगभग आप लोगों को 167 केजी का राउंड पड़ेगा। और वहीं अगर आप लोग ड्यूक 250 को देखते हो तो वो लगभग 163 केजी का राउंड वेट करने वाली है। तो लगभग लगभग 4 किलो का डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब एज सच अगर मैं पावर टू वेट रेशियो के बारे में बात करूं तो ड्यूक 250 के अंदर थोड़ा सा पावर टू वेट रेशियो जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करी जाए फ्यूल टैंक के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप लोग एक्सट्रीम को देखते हो तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 11 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, 11.5 लीटर का। वहीं अगर आप ड्यूक को देखते हो तो वहां पर आपको प्रॉपर 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। माइलेज के बारे में बात करूं तो देखो भाई दोनों ही बाइक्स की ना ऑलमोस्ट सेम सेम सी माइलेज होगी, बट हाँ केटीएम थोड़ी सी माइलेज में भी कम हो सकती है, बट एक्सट्रीम थोड़ी सी आपको ज्यादा दे देगी। लगभग आप लोग मान करके चल सकते हो कि 28 से 30 के आसपास में या फिर थोड़ा सा ज्यादा एवरेज जो है वो दोनों ही बाइक्स आप लोगों को निकाल करके दे दे। और केटीएम का तो आपको पता ही है कि अगर आप हार्ड एंड फास्ट चलाओगे ना तो वहां पर माइलेज और भी ज्यादा जो है वो कम हो जाएगी। बात करी जाए वाइब्रेशंस के बारे में तो दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सी वाइब्रेशन रहेगी। हो सकता है कि एक्सट्रीम के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेशन देखने को मिले देन ड्यूक 250। हीटिंग इशू जो है भाई देखो 250 सीसी का इंजन है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाया गया है, तो डेफिनेटली गर्मियों में आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कि दोनों ही बाइक जो है वो हीट करने वाली हैं। सो वो चीजें जो है वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ टायर्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो एक्सट्रीम के अंदर 110 70 17 आपको फ्रंट टायर, और वहीं अगर आप रियर में जाते हो तो वहां पर आप लोगों को 150 60 17 जिसके टायर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ केटीएम के अंदर तो यहाँ पर आपको 110 70 R17 के फ्रंट टायर, 150 60 R17 से आपको रियर टायर देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो R17 से वो टायर जो है वो आप लोगों को ड्यूक में मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो आप लोगों को लीन गेम है ना भाई वो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर हो जाएगा। वैसे दोनों ही बाइक्स के टायर जो है वो काफी हद तक अच्छे हैं, बट 19
19-20 का फर्क जो है वो आप लोगों को लग सकता है भाई, तो वो चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पर मेन चीज़ आती है ब्रेकिंग की, दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग कैसे रहने वाली है। सो यहाँ पर अगर आप लोग ब्रेकिंग देखोगे तो आप लोगों को एक्सट्रीम के अंदर 320 mm की फ्रंट डिस्क, 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। वही अगर मैं बात करूँ ड्यूक 250 के बारे में तो 320 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। अगर आप साइज देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सेम है, बट भाई केटीएम जानी ही जाती है अपने अपने प्रीमियम कंपोनेंट्स के लिए। अब अगर आप लोग ड्यूक 250 को लेते हो तो वहां पर आपको ब्रेकिंग कैसे अच्छी मिल जाएगी, बिकॉज इस बाइक की जो फ्रंट ब्रेक है ना उसके अंदर आप लोगों को 4 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलेंगे और रियर में 2 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं एक्सट्रीम के बारे में बात करूं तो वहां पर आपको 2 पिस्टन कैलिपर्स देखने को मिलता है और रियर में सिंगल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलेगा। सो भाई डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकिंग जो है ना वो ड्यूक 250 के अंदर आपको ज्यादा बेटर मिलेगी। सो अगर आप लोगों को एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर ब्रेकिंग ज्यादा अच्छी हो तो उस कंडीशन में डेफिनेटली आप जो है वो अपनी 250 ड्यूक की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो सस्पेंशन में ऐसा कुछ खास आपको चेंजेस नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम सेम से आप लोगों को सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 43 mm के फ्रंट डिस्क आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगी और रियर में अगर आप लोग जाते हो तो रियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा मोनोशॉक एब्जॉर्बर। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस जैसे फीचर जो है वो प्रोवाइड कर देती है कंपनी। ऐसा भाई अगर सेफ्टी को लेकर के मैं बात करूँ ना तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अब भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक को लेना एक समझदारी वाला काम रहेगा। तो भाई यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग लगभग आप लोगों को 40-45 हज़ार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अभी अगर ड्यूक 250 को देखूं तो वो लगभग 2,25,000 रुपए एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करती है दिल्ली में, और वहीं अगर एक्सट्रीम के बारे में बात करूं तो वो आप लोगों को 1,80,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 40-45 हज़ार रुपए तक का आसपास में डिफरेंस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों को एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी 250 सीसी कैटेगरी की बाइक चाहिए सो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एक्सट्रीम 250 की तरफ चले जाओ। और अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं भाई मेरे को तो 250 सीसी चाहिए मगर चीजें जो है वो काफी प्रीमियम होनी चाहिए, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स होने चाहिए, ब्रेकिंग थोड़ी और ज्यादा लाजवाब होनी चाहिए, सो उस कंडीशन में ड्यूक 250 जो है वो आप लोगों के लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बट एक और चीज मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप दोनों ही बाइक्स को देखते हो तो देखो हीरो जो है वो एक इंडियन ब्रांड है, तो अगर आप लोगों को इस बाइक की सर्विस करानी हो या फिर अगर इसके पार्ट्स देखने हो या फिर बाकी चीजें देखोगे तो डेफिनेटली जो है वो एक चीपर साइड पड़ने वाले हैं अगर आप केटीएम के मुकाबले कंपैरिजन करते हो। लाइक इस बाइक की सर्विस कॉस्ट देखोगे तो आप लोगों की केटीएम से कम रहने वाली है, अगर इसके पार्ट्स देखोगे तो वो केटीएम से कम रहने वाली है। बट वहीं अदर हैंड अगर आप केटीएम को देखते हो तो भाई वो थोड़ी सी एक्सपेंसिवर साइड रहेगी, बिकॉज केटीएम की बाइक भी एक्सपेंसिवर साइड आती है और इनकी सर्विस कॉस्ट भी जो है वो अच्छी खासी महंगी रहती है। अगर आप लोगों को इसमें डिस्पैच डलवाने हो, चेन सेट चेंज कराना हो तो वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का महंगा जो है वो आप लोगों को लगने वाला है हीरो के मुकाबले। तो भाई ये सारी चीजें जो है वो आप लोग जरूर देख लेना कि भाई आप लोगों के लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी तो मैं यही कहूंगा कि भाई दोनों बाइक्स को चला करके देखो, समझो कि कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर है, कौन सी बाइक ज्यादा बेटर नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट हाइट के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पर ऐसा आपको कुछ खास ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलेगा। जो केटीएम है उसमें आप लोगों को 800 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है और 806 mm आपको एक्सट्रीम में मिल जाती है, तो दोनों ही बाइक जो है शॉर्ट राइडर्स के लिए सुटेबल है। बट हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत क्या हो सकती है, जो एक्सट्रीम 250R रहने वाली है उसके अंदर 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और वहीं अगर आप ड्यूक को देखते हो तो 176 mm की मिल जाती है। सो यहाँ पर लगभग आप लोग मान करके चल सकते हो कि थोड़ा सा जो है ना आप लोग एक्सट्रीम में भी शायद ब्रेकर्स पे लग सकती है, बट केटीएम के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे अगर आप हल्का फुल्का ऑफ रोडिंग भी करना चाहो तो वो सारी चीजें जो है वो डेफिनेटली कर सकते हो। सो भाई आप लोग इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपका एक्सट्रीम 250R का किसी और बाइक से कंपैरिजन वीडियो भी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।